कैटेगरीज बना ली थी, पोस्ट हमने डालना सीख ली थी और मैंने कुछ पोस्ट बनाई भी थी। ये चेक करें, मैंने कुछ और भी पोस्ट ऐड की हैं जल्दी जल्दी में। और उसके अलावा जो थी ना, वो जो पहले वाली कुछ पोस्ट थी जो कि डेमो कंटेंट था ये इस तरह का, तो आपने किसी भी पोस्ट को या तो सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, ठीक है, मुख्तलिफ, या फिर यहाँ से बिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी पोस्ट डिलीट हो जाएगी। बाकी ये मैंने बाकी सारी डिलीट कर दी हैं, ये बिन में पड़ी, आप इनको रिस्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट ऑल करें, बल्क एक्शन में डिलीट परमानेंटली, रिस्टोर, तो मैं यहाँ से डिलीट परमानेंटली कर रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ। सही हो गया। अब उसके बाद मैं करने लगा हूँ अपने जो हमारा थीम है इसको मैं करने लगा हूँ एडिट, और फुल कस्टमाइज़ करेंगे अब हम अपने इस थीम को। इसके लिए चले मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं जाऊँगा एडिट पेज के ऊपर। अब यहाँ पे जब मैं एडिट पेज के ऊपर आ गया हूँ तो इसने अपनी कैटेगरीज लगाई हुई हैं, ग्लोबल इन्फो वगैरह, तो आप इसको जस्ट रीनेम कर लें। मैंने पहली कैटेगरी का नाम डाल दिया है SEO, सही है। दूसरी कैटेगरी मैंने बनाई थी एजुकेशन, तो मैं एजुकेशन इसको कर दूंगा, एजुकेशन, सही। तीसरी कैटेगरी के ऊपर मैं आता हूँ, तो तीसरी कैटेगरी थी मेरी डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं इसको डिजिटल मार्केटिंग करूँगा। ये MARKETING, सही है। अपडेट करते जाएं साथ साथ, ताकि कोई भी अगर मिस ऐप होता है तो आप रिफ़्रेश करके सेट कर सकें। तो पहली कैटेगरी के अंदर यह मुख्तलिफ चीज़ें दिखा रहा है, देखें डिजिटल मार्केटिंग भी दिखा रहा है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आपने इसकी सेटिंग कर लें। उससे पहले भी जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए मैं उन्हें डिलीट कर लेता हूँ, फिर हम इसकी सेटिंग करते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन अब बीच में फजूल लग रही है, ये पूरा ब्लॉक, तो मैं इसको यहाँ से इन 3 डॉट्स के ऊपर जाऊँगा, ठीक है। 3 डॉट्स के ऊपर जाके मैं इसको डिलीट करूँगा। ये देखिए, ये यहाँ पे कहीं डिलीट का, अच्छा ये लॉक है, मैं इसको अनलॉक करूँगा, ठीक है जी। और इसको मैंने यहाँ से अनलॉक किया और अब ये यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। ये नहीं, ये चीज़ डिलीट हो गई, ठीक है। इस चीज़ को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, रिमूव क्यूरी। दूसरी तरफ ये चीज़ भी मुझे यहाँ नहीं चाहिए, 3 ही कैटेगरीज़ हैं, तो ये 2 पोस्टें यहाँ पे आना कोई अच्छी बात नहीं है, तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करूँगा। सबसे पहले अच्छी अनलॉक है ऑलरेडी, और रिमूव इमेज, इस चीज़ को भी यहाँ से मैं रिमूव करूँगा। रिमूव कंटेनर, इस चीज़ को भी मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। रिमूव ग्रिड, और इस चीज़ को भी मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। अच्छा अनलॉक करूँगा पहले मैं इसको, ठीक है। अनलॉक किया मैंने इसको। रिमूव टेम्पलेट, ये जो म्यूज़िक वगैरह आ रहा है, ये तमाम चीज़ें भी मैं यहाँ से डिलीट करता जाऊँगा। रिमूव हेडलाइन, और ये चीज़ भी मुझे यहाँ पसंद नहीं आ रही, मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये चीज़ भी रिमूव हो गई, काफ़ी साफ़ सुथरा सा एक लेआउट बनना शुरू हो गया। अपडेट कर दें, साथ साथ प्रीव्यू भी करते रहते हैं, ठीक है। प्रीव्यू इंडेक्स टॉप, तो ये देखें काफ़ी एक बेहतर लुक आ गई है उस 1-2 चीज़ों के रिमूव होने से। वेबसाइट काफ़ी साफ़ हो गई है। तो अब हमने करना ये है कि हम लोगों ने जाना है सबसे पहले इन 3 डॉट्स के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे आएगा क्यूरी लूप, ठीक है। आपने क्यूरी लूप पे जाना है। ऐड, इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। जो ही क्यूरी लूप पे क्लिक करेंगे, ऐड पैरामीटर, ठीक है। यहाँ से आपने ऐड कर लेनी है टेक्समोनियस, ठीक है जी। यहाँ से आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से आपने SEO सेलेक्ट कर लेना है। पहला क्यूरी लूप हमारा हो गया सेलेक्ट, ठीक है। अब हमने दूसरे अपने क्यूरी लूप के ऊपर जाना है, जो हमारा दूसरा कंटेनर है ये वाला। इसका क्यूरी लूप भी मैं यूँ ही सेलेक्ट करूँगा, ऐड पैरामीटर करूँगा, ठीक है। आप लोग बार बार लेक्चर देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी, कई दफ़ा मुश्किल लगती हैं चीज़ें। टेक्समोनियस पे जाएंगे, कैटेगरीज़ पे जाएंगे, यहाँ से SEO लगाएंगे, और ये देखें ये सारा SEO से रिलेटेड ही आ गया। अपडेट कर दें जी इसको। अब यहाँ एजुकेशन की कैटेगरी है, तो आप यहाँ से नीचे आ जाएं तीसरे कंटेनर के ऊपर, जो कि ये वाला है, ठीक है। ये इसके क्यूरी लूप पे जाएं। सिंपल वही करना है कि ये इसके ही सिलेक्ट हुआ है, हमने इसके क्यूरी लूप पे जाना है। कंटेनर, नीचे वाला कंटेनर, ये वाला, ये देखें ये क्यूरी लूप पे हम आ गए। ऐड पैरामीटर करें, वही तरीका है, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। टेक्समोनियस पे चले जाएं, कैटेगरी सेलेक्ट करें, और मेरी यहाँ पे कैटेगरी लगी हुई है एजुकेशन,
तो ये देखें एजुकेशन से रिलेटेड जो 3 पोस्ट मैंने एजुकेशन कैटेगरी में डाली थी वो आ गई। लास्ट वाले पे जाएं, सिंपल यहाँ से नीचे चले जाएं, ये वाला ग्रिड था, ठीक है जी। इसको हम ग्रिड को ओपन करते हैं, उसके बाद कंटेनर को ओपन करते हैं। तो क्यूरी लूप वाला हमें कंटेनर चाहिए, ठीक है, ये वाला, ये देखें ये क्यूरी लूप आ गया। यहाँ से जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर नीला सा डब्बा बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा आप किस में हैं। क्यूरी लूप पे जाएं, ठीक है जी, पैरामीटर को ऐड कर लें, ठीक है। सिंपल यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। तीसरी कैटेगरी थी डिजिटल मार्केटिंग टी, डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर लें, सेव कर दें, अपडेट कर दें। प्रीव्यू के ऊपर जाके रिफ़्रेश मार लेते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हुआ है। एसईओ आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये चेक करें सारे टॉपिक एसईओ पे ही आ गए, एसईओ 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 एसईओ, ठीक है, जो कैटेगरी डाली थी। एजुकेशन की कैटेगरी डाली थी, ठीक है, ये देखें एजुकेशन से रिलेटेड तीनों जो टॉपिक डाले थे मैंने। और ये डिजिटल मार्केटिंग वाले सारे आ गए, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये देखें। तो बिल्कुल ये सेट हो चुका है कैटेगरीज। जो अब नई पोस्ट आएंगे यहाँ पे आती जाएंगी। अब ये जो मोर का बटन है इसके ऊपर आपने लिंक डालना है ताकि जो नई पोस्टें आएंगी, मतलब यहाँ पे तो पहली 5-6 आएंगी ना, अब पोस्टें यहाँ पे 20, तो किसी ने 20 देखनी है तो मोर पे क्लिक करके देख लें। सिंपल तरीका है, ऊपर चले जाना, ठीक है, इसको यहाँ से आप ऑफ कर दो, ठीक है, और मोर के बटन के ऊपर चले जाओ, ये यहाँ लिंक का एक ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से चले जाना डैशबोर्ड में, कैटेगरीज़ में, ठीक है, पोस्ट के नीचे कैटेगरीज़ होती हैं हमेशा। अब पहली कैटेगरी एसईओ है, व्यू ओपन इन लिंक, मैंने कर दिया लिंक इन न्यू टैब। यहाँ से इसके लिंक को मैंने किया कॉपी, ये देखें ना सारी आ रही हैं 6 की 6। यहाँ पे लिंक को मैंने किया पेस्ट, कंट्रोल V। अगर आप चाहते हैं कि ओपन इन न्यू टैब हो, यानी कि अगर दूसरा टैब खोल जाए, तो यहाँ से ओपन इन न्यू टैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये देखें ये हो गया ऐड। अपडेट करके अभी देख लेते हैं, ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखें ये स्क्रीन के नीचे आप अगर चेक करें तो यहाँ पे शो भी हो रहा है, लेकिन मैं क्लिक करके भी दिखा देता हूँ तो ये एसईओ का ओपन हो जाएगा। सेम इसी तरीके बाकी दूसरी कैटेगरी पे चले जाएं, एजुकेशन ओपन लिंक इन न्यू टैब, कंट्रोल C, ठीक है जी, और यहाँ पे जाके क्लिक करें, लिंक वाले आइकन पे क्लिक करें, कंट्रोल V करें, ओपन लिंक इन न्यू टैब करें, या नहीं करना आपकी मर्ज़ी है। और ये भी अपडेट हो गया, अपडेट कर लें। अब 3 कैटेगरीज बनाएंगे, अगर तो चाहिए चौथी कैटेगरी, ठीक है, तो इस सारे इस ब्लॉक को आपने कर लेना है सेलेक्ट, किधर गया, ये वाला पूरा हो गया। कंट्रोल C डुप्लीकेट कर लेना है, इस तरह का नीचे बन जाएगा। सिंपल उसकी हेडिंग को सेलेक्ट कर लेना पूरे ब्लॉक को, ठीक है, ये इस तरह ये है, ये पूरा का पूरा ही सिलेक्ट हो गया, बल्कि इस जगह पे क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसको अगर आप डुप्लीकेट कर लेंगे तो ये नीचे इसी तरह का आ गया है। आप यहाँ पे सिंपल इसको रीनेम करके और उसी तरीके से उसकी कैटेगरीज भी अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इस वाले को डिलीट करूँगा, नीचे वाले को, ठीक है, ये वाला जो है मैंने बनाया है। तो इस सारे को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक्चुअली ये मेरा लैपटॉप नहीं है तो इसके ऊपर ना मुझे थोड़ा सा भी हाथ नहीं बैठ रहा, इसलिए ना मुझे दुश्वारी हो रही होती है इसके ऊपर। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव हेडलाइन कर लेता हूँ, रिमूव कर देता हूँ इसे भी, ठीक है, रिमूव कंटेनर, और इसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया, सिंपल हो गया रिमूव, ठीक है, रिमूव कर दिया। अपडेट कर देते हैं और अब हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं। तो ये जो हमारा फ्रंट का सेक्शन है ये रेडी हो चुका है, ठीक है। ये जो जगह है इसको एज़ इट इज़ रहने दें, जो नई पोस्ट आएगी, रीसेंट पोस्ट, वो यहाँ पे शो होती रहेंगी। सो इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें ये सारे रीसेंट पोस्ट हैं, सो आपको इसको नहीं छेड़ना है तो बताता हूँ कहाँ से जाके उसको छेड़ना होता है। तीनों कैटेगरीज लग गई, ठीक है, और ये एक वेबसाइट का बड़ा अच्छा सा एक लुक तैयार हो गया है जो कि एक प्रीमियम लुक दे रहा है। अब उसके बाद आप चले जाएं दोबारा, यहाँ से आपने जाना है अपीयरेंस पे जाना है, आपने एलिमेंट्स पे जाना है। तो यहाँ से पोस्ट पेज हीरो को अगर मैं एडिट ओपन लिंक न्यू टैब कर रहा हूँ तो
ये चीज़ आपकी, ये जो मेन सबसे पहले आपकी रिसेंट पोस्ट वाला टैब था, वो आप लोग यहाँ से उसको एडिट कर सकते हो। आप वहाँ पे फेवरेट्स लाना चाहते हो तो वो ला सकते हो, उसकी एक कैटेगरी बना के। देखें ये तो खैर पेज पोस्ट का आ गया, ठीक है। देन उसके बाद आ गया राइट साइड बार, उसको मैंने चेंज भी करना है, और ये यहाँ से मैंने फुटर को भी ओपन इन न्यू टैब कर लिया। ये पोस्ट पेज हीरो है, मैंने मेन पोस्ट पढ़ा था, लेकिन उसको आई थिंक आप वहीं से एडिट कर सकते हो। मेन होम पेज को आपको करके दिखा देता हूँ। बाकी मैं एक और थीम यूज़ कर रहा था, इसी का टेम्पलेट, तो उसको वहाँ से जाके एडिट करना पड़ता था, तो वो मेरे जेन में उसकी सेटिंग बैठी हुई थी। इसको आप यहीं से एडिट कर सकते हो। ये देखो कंटेनर सेलेक्ट हो गया, ये देख रहे हैं। क्यूरी लूप पे चले जाओ, इसके भी ग्रिड पे चले जाओ, कंटेनर पे जाओ, ये क्यूरी लूप आ गया, इसका भी यहीं से आप क्यूरी लूप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके जी, ये साइड का फुटर है, ये राइट स्लाइड बार है। अब इसके अंदर ये देखें, यहाँ पे यूँ ही आएगा रीसेंट पोस्ट, और ये आपकी रीसेंट पोस्ट यहाँ पे शो हो रही हैं। मज़ीद अगर आप इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हो, यहाँ प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करो, फॉर्म ऐड करना चाहते हो, ये आपकी साइड बार, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ से निकालता हूँ, ये आपकी साइड बार चल रही है, सही है। आप यहाँ पे कोई चीज़ और मज़ीद नीचे ऐड करना चाहते हो, या इसी चीज़ को रिमूव करना चाहते हो, तो आपने यहाँ से एडिट कर लेना, एलिमेंट्स पे जाके राइट स्लाइड बार से, ठीक है। लेकिन ये परफेक्ट है, हमें एडिट की ज़रूरत नहीं है, सो लीव करते हैं। फुटर के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे जस्ट इन्फो लिखा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ भी। मैं यहाँ से वेबसाइट के अबाउट पे जाके ना यही चीज़ कॉपी कर लेता हूँ जो हमने लिखी थी, Ctrl+C। यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी से रिलेटेड, जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड अबाउट अस है, वो लिखना है। यहाँ आप अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हो, जैसे कि मैं, या कुछ भी लिख सकते हो, 033277664777। यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है, जैसे भी आप लिखना चाहो। अगर लिखना चाहो तो पाकिस्तान, जस्ट सिटी नेम डाल दो। यहाँ पे आपके आ जाते हैं सोशल मीडिया लिंक, जस्ट आपने आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से लिंक ऐड कर देना है, ठीक है, सिंपल। दोबारा यहाँ से आपने जाना है, लिंक ऐड कर देना है। जिसके ऊपर आप जाना चाहें आप इसका लिंक ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप डिलीट भी इसको कर सकते हैं। यहाँ से इसके ऊपर करें, आप राइट क्लिक करें, आ गया आइकन, अच्छा राइट क्लिक पे ये नहीं जा रहा, तो उसका दूसरा हल ये है कि ये जो 3 डॉट हैं इसके ऊपर क्लिक करें, रिमूव बटन, देखें वो रिमूव हो गया। अभी ऐड करना है तो यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पे मैं टिकटॉक का आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप, नहीं ये सॉरी, सोशल मीडिया मैंने डालना था, मुझसे भी एक यहाँ पे गलती हो गई, पूरा टिकटॉक का मैं वो ऐड करने लगा था, ऐड सोशल मीडिया। अच्छा आपने पहले यहाँ पे ना सोशल मीडिया का बटन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ये ऐड होगा, ठीक है। सोशल मीडिया के अंदर यहाँ से कुछ भी आइकन सेलेक्ट करके कर लें, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ये 3 आपके लग चुके हैं, सबको अपना अपना आप लिंक दे सकते हैं, ये देखें। उसके बाद यहाँ पे करंट ईयर लिख दें, वो जो आपका कॉपीराइट का वो आता है, मैसेज आता है 2023 इन्फो, ये इसका अपना नाम है, तो आप इसको यहाँ पे ख़त्म करके आप यहाँ पे लिखेंगे टेक शेप, अपनी वेबसाइट का नाम, ठीक है। इसको मैंने कर दिया अपडेट। यहाँ पे इसने क्या लगाया हुआ है कि 2 ऑप्शन दिए हुए हैं मेन्यू के, ठीक है। आप यहाँ पे सारा मेन्यू कर सकते हैं, जस्ट यहाँ से आपने जाना है, किसी भी बटन के ऊपर चले जाएँ, उसको कर दें आप डुप्लीकेट, और आपके यूँ बटन बनते जाएंगे। मैं एक और भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट। सो अब इन तीनों को आप नाम दे लें होम, ठीक है। लिंक के ऊपर यहाँ से आपने होम का लिंक दे देना है, ठीक है। अबाउट अस, सिंपल जाना है, ठीक है। अबाउट अस कैसे लिंक कॉपी करते हैं वो तो पता है ना, पेज को ओपन कर लेना, Ctrl+C, इतना तो पता ही होगा यार अब तक। जस्ट यहाँ से इसको आपने करना है, ओपन एंड न्यू टैब करना चाहते हो तो ओपन एंड न्यू टैब सेलेक्ट कर लो। अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाजमी लगानी है। टर्म्स एंड सर्विसेज तो हो गया, इसको एक दफ़ा फिर डुप्लीकेट कर लें, तो प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी POLIC पॉलिसी, और लास्ट वन हमने करना है दोबारा इसको डुप्लीकेट करके हम डिस्क्लेमर, CLAMI, या डिस्क्लेमर, स्पेलिंग गलत होंगे यकीनी तौर पे मेरे, आप लोग सही कर लेना।
अपडेट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो फुटर अब चेक कर लेते हैं वेबसाइट का। ये देखें मेरा अबाउट अस आ गया, मेरा फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है। ये यहाँ से 2023 के साथ वाली ये चीज़ों को रिमूव करना है, ठीक है। ये भी हो गया, यहाँ भी आप कॉपीराइट भी लिख सकते हैं। ये सारा मेरा नीचे का फुटर का मेन्यू आ गया, सही है। और ये मेरे सोशल मीडिया के आइकन्स आ गए और ये सारी इन्फॉर्मेशन फुटर की चेंज हो गई। अच्छा, अब बारी है हेडर के मेन्यू को सेट करने की। तो हम मेन्यू सेट करने के लिए, बल्कि उससे पहले मैं आपको फुटर बना के दिखा दिया। ये जो वेबसाइट के ऊपर कोई भी आपका ब्लॉग पोस्ट होता है तो इस तरीके से होता है, कैटेगरी, ऑथर नेम, डेट, एसईओ। आप इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑथर नेम को यहाँ से आप चाहते हैं ना हो तो डिलीट कर दें सिंपल, तो वहाँ से डिलीट हो जाएगा, रिमूव हेडलाइन कर देनी है, ठीक है। इसके स्पेलिंग अभी देखें ना, छोटे लिखे हैं, बल्कि नहीं वहाँ पे तो ऑथर नाम नेम ही आएगा, डायरेक्ट हेडिंग नहीं है, ठीक है। मैं अलबत्ता इसको कर देता हूँ सही, ठीक है। तो इस तरह का होगा, आप इसको भी चेंजेस कर सकते हैं थोड़ा। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से अपने मेन्यूज़ को सेट करने के लिए, हम यहाँ से जाएंगे अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस के अंदर हम जाएंगे मेन्यू, तो ये हमारा मेन्यू है प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी मेन्यू को सेट करने के लिए आप यहाँ से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से होम डला हुआ है, ब्लॉग डला हुआ है, अबाउट डला हुआ है, कंटेंट डला हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ब्लॉग को कर रहा हूँ रिमूव, या ब्लॉग पड़ा भी रहे मैं इसी के नीचे कैटेगरीज डाल लूँगा, होम, ब्लॉग, अबाउट, कंटेंट, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये 3 पेज भी मैंने ऐड कर दिए, मुझे ज़रूरी लगे, सही है। कंटेंट को मैं जिसको आगे पीछे करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी, कंटेंट को मैं लास्ट में लेके जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ। कैटेगरीज़ जो बनाई हैं उसको मैं यहाँ से तीनों को ऐड कर सकता हूँ, ये देखें। लेकिन फिर मेन्यू बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो जो आपकी कैटेगरीज़ हैं उसको आप यूँ करें कि आप उसको ब्लॉग के नीचे लगा दें, ठीक है, सब मेन्यू बना दें। और वो कैसे बनेगा दिखाता हूँ मैं आपको। डिजिटल मार्केटिंग, एजुकेशन, सही है। ये तीनों सब आइटम आ गए। ऐसे ही मैंने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सेव मेन्यू किया। अच्छा जी, सेव मेन्यू के बाद मैंने इसको किया रिफ़्रेश, तो ये देखें हमारा मेन्यू अपडेट हो गया। ब्लॉग के नीचे तीनों कैटेगरीज आ गई हैं, होम आ गया, अबाउट आ गया, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन एंड कॉन्टैक्ट अस पेज। ये देखें टर्म्स एंड कंडीशन जो बनाई थी, डिस्क्लेमर जो बनाया था, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट, ब्लॉग, होम, ब्लॉग के अंदर कोई भी कैटेगरी ओपन कर लें, एसईओ, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, एजुकेशन, तीनों चीज़ें अब यहाँ से आ जाएंगी, सही है। जस्ट उसके बाद मैं होम पेज पे आया तो एक आखिरी नज़र, ऊपर का मेन्यू कंप्लीट है, सर्च बार का जो आइकन होना चाहिए वो भी लग चुका है, पेजेस तीनों ज़रूरी थे, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट भी और अबाउट भी सारे बना दिए, ठीक है। ऊपर वेबसाइट का नाम भी आ रहा है। लोगो लगाना चाहते हो तो जस्ट कस्टमाइज़ पे चले जाओ, साइड आइडेंटिटी पे चले जाओ, यहाँ पे नाम, यहाँ पे हमने जो लिखा था और अबाउट टेक्नोलॉजी, यहाँ से लोगो अपलोड कर दो तो यहाँ लोगो आ जाएगा। सिंपल हमारा ये आ गया। सबसे पहले फ्रंट पे हमारी रिसेंट पोस्ट आ गई, गुड है, ठीक है। यहाँ भी आ गई पॉपुलर पोस्ट। उसके बाद हाउ टू रैंक आ गया, ये हमारा एसईओ की कैटेगरी आ गई, ठीक है। आपने भी 3 कैटेगरीज मिनिमम से स्टार्ट करना है, इसीलिए मैंने 3 का ही आपको सिखाया। एजुकेशन आ गया, डिजिटल मार्केटिंग आ गया, सही है। यहाँ पे नीचे आ गया अमा, ये सारा मैंने लिख दिया, अबाउट लिख दिया। यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर, लोकेशन और ये डाल दिया अपने सोशल मीडिया के जो आइकन है, ठीक है। मेन होते ही हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम, मेन यही चलते हैं, या ट्विटर। 3 ही बनाने चाहिए, मैं हमेशा 3 ही बनाता हूँ, ज़्यादा तो मैं यही बनाता हूँ, फेसबुक और ट्विटर या लिंक्डइन। जो मैंने रिमूव किया उसका भी उसने ऑप्शन दिया हुआ था, आप ना रिमूव करें, मैंने आपको दिखाने के लिए रिमूव किया कि कैसे करना है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारे मैंने मेन्यूज़ डाल दिए हैं और सिर्फ ये इसका आ रहा है नीचे, आप देखें स्क्रीन के कोने के ऊपर techship.pk, क्योंकि मैंने इसका लिंक ऐड किया और किसी का नहीं किया। आपने सबका लिंक ऐड कर देना है। नीचे आपका फुटर मेन्यू रेडी हो जाएगा, ऊपर वाला मेन्यू भी रेडी हो गया, कैटेगरीज पेज और पूरी वेबसाइट यहाँ तक अब हमने कस्टमाइज़ कर ली है, ठीक है। कस्टमाइजेशन हमारी मुकम्मल हो चुकी है और अब कस्टमाइजेशन के बाद मैं इसको इंडेक्स करूँगा। इंडेक्स क्या होता है अगली एपिसोड के अंदर हम सीखेंगे। इंडेक्सिंग क्यों ज़रूरी है, कैसे करते हैं और फास्ट इंडेक्सिंग कैसे करते हैं,
तो मिलते हैं भाइयों अगली एपिसोड के अंदर। अल्लाह हाफिज़।